सत श्री अकाल, जोहार, आदाब। मेरी साहित्यिक यात्रा के इस खूबसूरत पड़ाव पर आप सभी की उपस्थिति देखकर गदगद हूँ, भाव विभोर हूँ और पता नहीं क्यों आज नर्वस भी हूँ। मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर मैं पुस्तक का शीर्षक तुम आओगे ना ये अगर लिख दूंगी तो ऐसा दमदार मुझे उसका जवाब मिलेगा, इस सवाल का ऐसा दमदार जवाब मिलेगा। वाकई आप लोग का बहुत बहुत अभिनंदन है, आभार है, धन्यवाद है। मंच पर जो उपस्थित हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ। अभी सीमा ने कहा कि कितने उतार चढ़ाव, उतने उतार चढ़ाव तो मुझे भी नहीं पता जितने इस मंच पर बैठे गुणी जनों को, मेरे अग्रजों को पता है मेरे उतार चढ़ाव। आज ये सभी मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, हम सभी गौरवान्वित हैं, मैं गौरवान्वित हूँ, मेरा परिवार गौरवान्वित है और ये मंच गौरवान्वित है। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरी पहली पुस्तक 2008 में आई थी और एक लंबा अरसा बीत गया तब ये 2 पुस्तकें आई हैं, लेकिन मेरी लेखनी कभी थमी नहीं है। किसी ना किसी रूप में आप सभी के बीच, पाठकों के बीच, श्रोताओं के बीच, साहित्य साधकों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही है। और मेरा मानना है कि ईश्वर ने हर काम के लिए एक समय निश्चित किया हुआ रहता है। मेरे लिए शायद यही समय था कि आप सब आज मेरी खुशियों में शामिल हों। ऐसे भी गुरु नानक जी ने कहा है कि हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। तो उस ईश्वर का हुक्म है, ये उसकी आज्ञा है कि आज मैं यहाँ हूँ आप सभी के बीच। हम सभी उसके हुक्म से बंधे हुए हैं। आप सभी का अभिनंदन पुनः करती हूँ और मंच पर आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय हरे राम त्रिपाठी चेतन जी, इन्होंने मेरी लेखनी का बचपन देखा, सीढ़ी दर सीढ़ी, कदम दर कदम सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा है और आज इस महत्वपूर्ण पायदान पर अगर वो मेरे साथ हैं, मेरे बीच हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए, तो फिर ये हमारा सौभाग्य है, मेरा परम सौभाग्य है। इतनी सरलता से इन्होंने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया और मैं बता दूं मंच पर जितने भी विद्वान साहित्यकार बैठे हैं उन सब से मैंने जब भी बात की, एक तो बार बार जब फोन करती थी, याद कराती तो कहते कि नीलम याद कराने की जरूरत नहीं है, हम लोग खड़े हैं तुम्हारे लिए, चिंता मत करो, आने जाने की भी चिंता मत करो, हम लोग आ जाएंगे। बताइए कोई कितना मतलब भावुक हो जाएगा ये इन शब्दों को सुन के। तो मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ, आदरणीय चेतन जी का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। आदरणीय विद्याभूषण जी, उन्होंने तो मुझे कहा कहाँ आओगी इतनी दूर, पुस्तक देने के लिए कुरियर कर दो। और कुरियर भी ऐसा फंसा कि लोकल में भी 3 दिन लग गए और बहुत उतार चढ़ाव वहीं आए हैं। और फिर भी उनका मैंने धैर्य देखा और उनका प्यार देखा अपने लिए। वो ऊपर से जितने धीर गंभीर हैं, अंदर से उतने ही सरल हैं। जब भी मेरी रचनाएं उनकी नज़रों से गुजरी हैं, निखरती गई हैं, संवरती गई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय, धन्यवाद। आदरणीय अशोक प्रियदर्शी, फलों से लदा वृक्ष देखना हो तो आपके सामने है और जिस किसी को इस वृक्ष की छांव मिल जाए
वो सोचिए धन्य हो गया। इनका बड़प्पन, इनकी उदारता, इनका स्वभाव, इनकी लेखनी सब अनुकरणीय है और मुझे इनकी छांव बराबर मिलती रहती है हर परिस्थिति में, हर समय में। अब मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय तेजस्वी जी आराधा है। माया दी, अब ये दी है कि दी में मैं हूँ कि मुझ में दी है मुझे नहीं पता। 3 दशक से पहले भी जब गोष्ठियाँ हुआ करती थी, अधिकतर गोष्ठियाँ वहाँ धुरवा HCC इलाके में हुआ करती थी, तो सोचिए माया जी उस समय खुद कार ड्राइव करके जाती थी हमारी छोटी छोटी गोष्ठियों में और हमारी लेखनी को प्रोत्साहन देती थी, जबकि फोन भी नहीं होते थे, लैंडलाइन थे कहीं कहीं। तो एक गोष्ठी के बाद अगले महीने की गोष्ठी का दिन, समय, जगह तो करीबन एक ही होती थी, वो तय हो जाता था। माया जी ने कभी भी किसी भी महीने में अगर वो रांची में रही हैं तो उन गोष्ठियों को मिस नहीं किया, हमें उत्साहित करना, प्रोत्साहन देना मिस नहीं किया। और जब पहली बार पहली रचना सुन के उन्होंने मेरे कांधे पर अपने आशीर्वाद का हाथ रखा तो मैं तो धन्य हो गई थी और आज मैं तपाक से गले मिलती हूँ उनसे। तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक का सफर माया दी के साथ मेरा बीता है। माया दी आज आप यहाँ हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अभिनंदन, आभार। आदरणीय निरंजन प्रसाद जी हमेशा मुझसे कहते थे, वो क्या कहते थे, वो मेरी तारीफ हो जाएगी वो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हमेशा कहते थे आपकी पुस्तक आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए। तो उनकी प्रेरणा है और उनकी समीक्षा एकदम ऊर्जा से भर देती है। एक छोटी सी कविता पर भी वो उस कविता से लंबी समीक्षा लिखते हैं और मन खुश हो जाता है। तो वो आज हमारे बीच हैं और मुझे आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए। और निरंजन जी चलता फिरता पुस्तकालय है, ग्रंथालय है, एक बड़ी हस्ती है, विद्वान है। आदरणीय निरंजन जी को बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। नसीर अफसर जी गजलों की दुनिया का एक बड़ा नाम, मशहूर शायर। प्रारंभ की गोष्ठियां हमेशा हमारी गोष्ठियों में नसीर अफसर जी हमारे साथ रहे हैं। इन्होंने गोष्ठियां भी करवाई हैं और बड़े बड़े मुशायरे भी करवाए हैं, लेकिन मुझे याद करना, मुझे सम्मान देना कभी नहीं भूले हैं। तो आज नसीर अफसर जी भी हमारे बीच हैं, मैं उनका भी अभिनंदन, आभार करती हूँ। किसी भी कार्यक्रम के लिए स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। स्थान नहीं होगा तो आप कहाँ बैठेंगे, कहाँ समारोह करेंगे। तो मंच पर हमारे मेरे जो भाई हैं, सेठी जी हैं, मेरे बड़े भाई मलकिया सिंह जी हैं, टिंकू जी हैं, और भी जो अभी नहीं आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। इन्होंने कहा भाई है ना, चिंता मत करो, भाई है ना। तो इन तीनों भाइयों को जिन्होंने ये स्थान उपलब्ध कराया, इससे जुड़े सभी संसाधन उपलब्ध कराए और आज बैठे भी हैं मेरी खुशियों में शामिल होने मंच पर, तो मैं इन्हें भी बहुत बहुत आभार देती हूँ। मेरा परिवार आजकल एकल परिवार का जमाना है, बच्चे जहाँ जहाँ रोजी रोटी होती है, रोजगार होता वहाँ चले जाते हैं। लेकिन मेरी पुस्तकों का धन्यवाद कि मेरा परिवार आज इकट्ठा हो गया है। मेरा परिवार मेरे साथ है, जुड़ा हुआ है। दूर दराज से सिर्फ 2-3 दिन की छुट्टियां लेकर या 1 दिन की छुट्टी लेकर भी मेरे साथ मेरी ताकत बनके मेरा परिवार खड़ा है। उन्हें तो मैं आशीर्वाद ही दे सकती हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद दे। संचालन मुक्ति सादेव जी का था, लेकिन 2 दिन पहले आप लोग कुछ जानते ही होंगे, उनकी सासू माँ जी का देहांत हो गया। तो मुझे सारा उनका जो व्यवस्था बदलनी पड़ी। एक टेंशन भी होगी कि किसे दूँ। सीमा चंद्रिका तिवारी एक फोन पर, वो स्कूल में थी, बात करने का समय नहीं था, लेकिन मुझे उन्होंने ओके कर दिया, हाँ दीदी मैं करूँगी। मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई। सीमा चंद्रिका इतना अच्छा संचालन कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु जी ने मंत्रोच्चार का भाग लिया, रेणु जी बहुत बहुत आपका आभार। राष्ट्रीय जयंती मधुर सरस्वती वंदना के
मेरी पुस्तक से कविताओं का पाठ करेंगे नीरज मीर जी, कमल बोस जी, इन्होंने भी सहर्ष स्वीकार किया। मैं उन दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करती हूँ। और आप जो यहाँ उपस्थित हैं, साहित्य साधक, पत्रकार हो, अखबार वाले हो या जो छूट गए हो, मेरी सभी सखियाँ जो मेरी ताकत हैं, आप सभी गुणी जन जिनके बिना तो ये समारोह हो ही नहीं सकता था, आप सभी समय पर उपस्थित हैं और भरा पूरा ये सभागार लग रहा है। इस आयोजन को सफल बनाने में आप सभी की बड़ी भूमिका है। और भी जिन्होंने जिम्मेदारी को निभाया है। एक नाम, जो बड़ा नाम मैं लेने जा रही हूँ, वो है सुभाष कुमार सहाय जी का। अभी तक पुस्तकों की शुरुआत से लेकर अभी तक वो प्रकाशक और मेरे बीच की कड़ी ही रहे हैं। और इस आयोजन को संभालने में उनकी पत्नी अच्छी कवित्री संगीता सहाय अनुभूति और सुभाष कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अभी मंच पर जो मेरे सहयोग के लिए खड़ी है, सब अंकिता है, रंगोली है, विन्नी है और सभी ने मुझे फोन करके कहा, दीदी आपके लिए हम लोग एक पैर पर खड़े, बताइए कुछ भी काम। मेरे परिवार वालों ने भी, और मेरी एक और बहू भी है रानी यहाँ पर, तो मैं उसका भी स्वागत करती हूँ। अपने ससुर जी के साथ है, बेटी के साथ है। और मैं किसका नाम लेना तो सही नहीं होगा। मैं सभी का फिर से अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ। और 2 पुस्तकें आई है, एक गीत सुनाना तो बनता है ना। एक गीत सुना रही हूँ मैं। ये पुस्तक जो है कल रागिनी के में पृष्ठ संख्या 25 पर है गीत। तो गीत सुनकर आप समझ ही लेंगे किसके लिए है। अरे मेरे पतिदेव का तो भूलिए धन्यवाद करना। बस ये जो सब कुछ हो रहा है ये उन्हीं की वजह से हो रहा है। मेरा काम था पुस्तकें प्रकाशित करना और ये लोकार्पण का इतना शौक था, इन्होंने खुद ही जिम्मा उठाया। जितनी दौड़ भाग कर रहे हैं और शुरू से जब से मैं इस साहित्यिक यात्रा को मैंने शुरू किया है, ये हर जगह मेरे साथ रहते हैं, आप लोग सब जानते हैं। तो मैं इनका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार। एक गीत सुना रही हूँ पृष्ठ संख्या 25 से। पिया गीत महकने लगते, पिया गीत महकने लगते, जब नाम मैं तेरा लिखती हूँ। पिया गीत महकने लगते, जब नाम मैं तेरा लिखती हूँ। अक्षर भी संवरने लगते, सुधियों में तुम्हें जब रखती हूँ। अक्षर भी संवरने लगते, सुधियों में तुम्हें जब रखती हूँ। बंद तुम नील का
बहुत बहुत धन्यवाद हमारी शाम को इतनी सुरीली बनाने के लिए। और गीत महकने लगते हैं जब नाम तुम्हारा लेती हूँ, तो उस नाम के लिए भी एक बार जोरदार